प्रिय छात्र और छात्राओं, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के बारे में बताया था। आगे समांतर श्रेणी में हमने बताया था कि जब समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सारांतर डी किस प्रकार निकाला जाता है। तो क्या था सवाल में कि जब आपको कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, जब आपको कोई समांतर श्रेणी दे रखी है तो उसका प्रथम पद और सारांतर डी किस प्रकार निकालते थे, वो हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो आज हम आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ये व्यापक रूप है a, a प्लस डी, a प्लस 2d, डॉट डॉट डॉट। इसको हमने पिछली वीडियो में एक सवाल के रूप में बताया था, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये कुछ सवालों में काम में भी आता है। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और सो ऑन। इस पर आधारित एक क्वेश्चन होता है कि जब प्रथम पद स्मॉल a बराबर 5 तथा सार्ध अंतर स्मॉल d बराबर 6 हो तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब आपको जब सवाल में प्रथम पद दे रखा होगा और सार्ध अंतर डी दे रखा होगा, तब समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए आप इस समांतर श्रेणी के व्यापक रूप का प्रयोग करेंगे। तो शॉर्ट में हम समांतर श्रेणी को किससे व्यक्त करते हैं? एपी से व्यक्त करते हैं। और एपी बराबर आपको समांतर श्रेणी का ये व्यापक रूप लिखना है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर आपको a और d ये दो मान हैं, तो इन दो मानों की आवश्यकता है और ये दो मान आपको सवाल में दे रखे हैं। आपका प्रथम पद a बराबर कितना है? 5 और सार्ध अंतर स्मॉल d बराबर कितना है? 6। अब a और d के मानों को यहां पर रखना है और आपको समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो बताइए a का मान कितना है? 5, a प्लस d, a का मान कितना है? 5 प्लस d का मान कितना है? 6, a का मान 5 प्लस 2 गुना d, तो 2 गुना d का मान 6, a प्लस 3d, तो a का मान कितना है? 5 प्लस 3 गुना d और d का मान कितना है? 6, सो ऑन। 5 में 6 जोड़ा कितना आया है? 11, पहले कोई भी संक्रिया होती है तो पहले भाग वाली संक्रिया हल करते हैं, उसके बाद में गुणा वाली, फिर जोड़ और बाकी वाली हल करते हैं। तो यहाँ पर भाग वाली तो है नहीं, तो गुणा वाली है, तो पहले कौन सी प्रक्रिया हल करेंगे? गुणा वाली। बॉडोमास का नियम अपनाएंगे। तो बताओ 6 का गुणा 2 से किया कितना आया है? 12 और 12 में 5 जोड़ा तो कितना आया है? 17। इसी प्रकार पहले 6 का गुणा 3 से करना है, कितना आएगा? 18 और 18 में 5 जोड़ा कितना आया है? 23, सो ऑन। इस प्रकार हमने एक समांतर श्रेणी प्राप्त की है। जब आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा होगा और सारांतर डी दे रखा होगा, तब समांतर श्रेणी प्राप्त करने के लिए आप इस समांतर श्रेणी के इस व्यापक रूप का प्रयोग करेंगे। अगला सवाल आता है
कि जांच कर बताइए, जांच करके बताओ कि श्रेणी 3, -1, -1, -3, -5, so on समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद बताओ। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपका पास सवाल हो कि जांच करके बताओ कि श्रेणी माइनस के श्रेणी 3, -1, -1, -3, -5 समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद और निकाल के बताने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई श्रेणी दे रखी होगी और वो समांतर श्रेणी है या नहीं, इसकी जांच करने को बोला जाता है, तो आपको क्या करना है कि जो भी श्रेणी है उसके क्रमशः 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालना है, और वो बीच का अंतर प्रत्येक मानों के लिए, प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के लिए क्या होना चाहिए, समान। और यदि समान है तो दी गई श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी, और समान नहीं है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सवाल में एक श्रेणी दे रखी है, और श्रेणी कौन सी है, 3, -1, -1, -3, -5, आपको ये श्रेणी दे रखी है। अब ये समांतर है यानी इसकी जांच के लिए प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालना है, यानी कि सार अंतर निकालना है। तो सार अंतर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको श्रेणी में पद कितने दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पद दे रखे हैं। तो बताओ पहले पद को किससे व्यक्त करते हैं, ए से भी व्यक्त करते हैं, और किससे व्यक्त करते हैं, A1 से भी व्यक्त करते हैं। तो बताओ पहला पद कितना है, 3। इसके बाद में ये कौन सा पद है, दूसरा पद। तो दूसरे पद को किससे व्यक्त करते हैं, A2 से। ये कौन सा पद है, तीसरा पद। तो तीसरे पद को किससे व्यक्त करते हैं, A3 से। ये कौन सा पद है, चौथा पद है। तो चौथे पद को किससे व्यक्त करते हैं, A4 से, और वो कितना पद है, 5वां पद है, और 5वें पद को किससे व्यक्त करते हैं, A5 से। तो आपके पास श्रेणी में ये 5 पद दे रखे हैं, आपको प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालना है, और यदि अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है। अब अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालना है, यानी सार अंतर d निकालना है। तो सबसे पहले सार अंतर d निकालेंगे। तो सार अंतर d निकालते किस प्रकार है, पहले पद को छोड़कर शेष किसी भी पद में से ठीक उससे पहले वाले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हमने क्या किया है, दूसरा पद लिया है, और दूसरे पद में से पहले वाला पद कितना है, A1 है, इसको क्या करना है, घटाना है। तो बताओ A2 का मान कितना है, 1, और A1 का मान कितना है, 3। तो A2 की जगह A2 का मान 1 माइनस A1, और A1 की जगह A1 का मान कितना है, 3। 3 माइनस के हैं, 1 प्लस का है, कितना बच गया है, माइनस का 2। तो पहले और दूसरे पद का अंतर कितना है, माइनस के 2। अब निकालना है दूसरे और तीसरे पद का अंतर। तो अब निकालेंगे A3 माइनस
A2। बताओ A3 का मान कितना है? A3 का मान है माइनस के 1 और A2 का मान कितना है? प्लस का 1। तो A3 की जगह A3 का मान माइनस 1, फिर लिखना है आपको ये वाला माइनस, फिर A2 और A2 का मान कितना है? प्लस का 1। ये माइनस 1 और ये भी माइनस का 1, कितना हो गया है? माइनस का 2। तो आपको A3 माइनस A2 किया है, तब भी अंतर कितना आया है? माइनस के 2। अब आपको निकालना है चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है, यानी चौथे और तीसरे पद का अंतर। तो A4 माइनस A3, यानी चौथे और तीसरे पद का क्या निकालना है? अंतर। चौथा पद कितना है? माइनस के 3, फिर ये माइनस, इस माइनस को जरूर लिखना है, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि A3 का मान कितना है? माइनस के 1। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहां पर ये माइनस नहीं लिखे, A3 का मान लिखेंगे वो माइनस 1, यानी इसको इस प्रकार लिख देंगे, जबकि ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। तो ध्यान रखना है, आपको क्या करना है? माइनस की जगह ये माइनस लिखना है, फिर A3 और A3 का मान कितना है? माइनस का 1। इसको किसमें बंद करना है? कोष्टक में। अब सबसे पहले आपको कोष्टक खोलना है, तो माइनस 3 की जगह माइनस का 3 और माइनस का गुना माइनस से करते हैं तो क्या आता है? प्लस। तो यहां जाएगा प्लस का 1। 3 माइनस के हैं और 1 किसका है? प्लस का। तो बताओ 3 में से 1 प्लस का हटाएंगे, कितना बचा है? माइनस का 2। तो A4 माइनस A3 किया है, तब भी कितना आया है? माइनस 2। अब क्या करना है? पांचवें पद में से क्या घटाना है? चौथा पद, यानी A5 माइनस A4। पांचवें पद में से कौन सा पद घटा देना है? चौथा पद घटाना है। बताओ पांचवा पद कितना है? माइनस के 5 और चौथा पद कितना है? माइनस के 3। तो A5 की जगह A5 का मान माइनस 5, फिर ये माइनस की जगह इस माइनस को रख दो, फिर उसके बाद में A4 यानी चौथा पद, और चौथा पद कितना है? माइनस के 3। और अब माइनस 3 को किसमें बंद करना है? कोष्टक में। तो A4 की जगह A4 का मान कितना है? माइनस का 3। माइनस 5 की जगह माइनस के 5। ये माइनस और ये माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस का 3। माइनस 5 में से प्लस 3 हटाएंगे, कितना बचा है? माइनस का 2। तो आपने प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकाला है, और दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर प्रत्येक स्थिति में क्या है? समान। देखो दूसरे में से पहला घटाया -2, तीसरे में से दूसरा घटाया -2, चौथे में से तीसरा घटाया -2 और पांचवें में से चौथा घटाया -2। यानी यहाँ हमको पता चला है कि प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर कितना है? -2, समान है। और जब प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है तो दी गई ये श्रेणी कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी। तो हम नीचे लिख देंगे कि यहां दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी क्यों है? क्योंकि यहां प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या है? समान। तो लिख देंगे क्योंकि यहां प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान है। प्रत्येक पद के बीच का अंतर क्या है? समान। और जब प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान
तो समांतर होने पर उसके अगले 3 पद और निकाल के बताने हैं। तो आपने सवाल में श्रेणी में कितने पद दे रखे हैं? 5 पद दे रखे हैं। अगले 3 पद कौन कौन से हैं? एक तो 6वां पद है, एक 7वां पद है और एक 8वां पद है। तो बताओ 6वें पद को क्या लिखते हैं? A6 से व्यक्त करते हैं। और 7वें पद को किससे व्यक्त करते हैं? A7 से व्यक्त करते हैं। और 8वें पद को किससे व्यक्त करते हैं? A8 से व्यक्त करते हैं। यानी आपको 6वां, 7वां और 8वां पद निकाल के बताना है। बताओ 6वें पद को क्या लिख सकते हैं? A प्लस, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब कोई सा भी पद निकालते हो तो जो यहां जो पद दे रखा होगा उससे एक कम का गुना किससे करना है? सारवंतर D से। तो यहां पर ये क्या दे रखा है? 6 से एक कम क्या होता है? 5। तो 5 का गुना किससे कर देंगे? सारवंतर D से। तो 6वें पद को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D। इसी प्रकार 7वें पद को भी क्या लिख सकते हैं? A प्लस, यहां 7 है, 7 से एक कम क्या होता है? 6 और गुना किससे करना है? सारवंतर D से। इसी प्रकार 8वां पद लिखना है। तो बताओ 8वें पद को क्या लिख सकते हैं? A प्लस, यहां 8 है तो 8 से एक कम क्या होता है? 7 और इसका गुना किससे करना है? इस सारवंतर D से। तो आपने 6वें पद को लिखा है A प्लस 5D, 7वें पद को A प्लस 6D और 8वें पद को A प्लस 7D। अब यहां आपको इन तीनों पदों का मान निकालने के लिए सिर्फ 2 मानों की आवश्यकता है। और वो 2 मान कौन कौन से हैं? एक तो A का मान है और एक D का मान है। अब A क्या होता है कि जो भी श्रेणी दे रखी होती है उस श्रेणी का जो पहला पद होता है वो क्या होता है? प्रथम पद। और उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल a से व्यक्त करते हैं। तो श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद। तो सवाल में हमको श्रेणी दे रखी थी, उस श्रेणी का जो पहला पद है वो क्या होगा? प्रथम पद। और श्रेणी का पहला पद कितना था? 3। तो हमारे पास A का मान कितना आ गया है? 3 आ गया है। अब बात आती है D का मान। तो D का मान तो हमने निकाला था, सारवंतर कितना निकल के आया था? -2। तो A का मान तो 3 है और D का मान कितना है? -2। अब A और D के मानों को यहां पर रख देना है। तो A6 बराबर A का मान कितना है? 3 प्लस 5 गुना D और D का मान सारवंतर कितना था? -2। A6 बराबर पहले 3 की जगह 3। अब बताओ 5 प्लस का है और 2 किसका है? माइनस का। तो प्लस के 5 का माइनस के 2 से गुना करते हैं तो क्या आता है? -10। 3 प्लस का है और 10 किसका है? माइनस का। तो आपके पास 6वां पद कितना निकल के आता है? -7। तो दी गई श्रेणी है उसका 6वां पद कितना है? -7। इसके बाद में 7वां पद निकालना है। तो वही आपको A और D की जगह A और D के मान रखने हैं। बताओ A का मान कितना है? 3 प्लस 6 इंटू D और D का मान कितना है? -2। A7 बराबर 3 प्लस 6 का गुना -2 से करना है, कितना आएगा? -12। तो A7 बराबर 3 प्लस का है और 12 माइनस का है, कितना बच गया है? -9। तो आपके पास 7वां पद कितना प्राप्त हो गया है? -9। A8 बराबर A का मान 3 प्लस 7 इंटू D और D का मान कितना था? सारवंतर
बजाय माइनस का है, तो दो चिन्ह साथ साथ नहीं आते, इसलिए हमने एक संख्या किसमें बंद कर दी है, कोष्टक में बंद कर दी है। अब क्या करना है कि 3 की जगह 3 पहले गुणा करना है, 7 का माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 14, 3 प्लस का है 14 माइनस का है, कितना बच गया है, माइनस के 11। तो आपके पास ये 8वां पद कितना प्राप्त हो जाता है, माइनस के 11। तो आपको जो श्रेणी दे रखी थी उस श्रेणी के 5 पद तो आपको सवाल में दे रखे थे, बाकी के अगले 3 पद और पूछ रहा था। तो अगले 3 पद, 6वां पद कितना है, -7, और 7वां पद कितना है, -9, और 8वां पद कितना है, -11। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, यदि कोई भी श्रेणी दे रखी होगी और आपको बोलेगा कि ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी श्रेणी होगी उस श्रेणी के प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का बीच का अंतर निकालना है, और यदि अंतर समान होगा तो श्रेणी कौन सी होगी, समांतर श्रेणी, और समान नहीं है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। सिर्फ जांच करने के लिए आपको बीच का अंतर ही निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, AP बराबर, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में AP से व्यक्त करते हैं। तो आपको दे रखा है AP बराबर √2, 3 √2, 5 √2, so on का 10वां पद बताओ। जो आपको श्रेणी दे रखी है उस श्रेणी का कौन सा पद बताना है, 10वां पद बताना है। ये आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है और इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद बताना है, 10वां पद बताना है। तो आपसे जब समांतर श्रेणी दे रखी होगी और कोई सा भी पद पूछे, सबसे पहले आपको कौन से मान की आवश्यकता होती है, प्रथम पद और सारवंतर डी के मान की आवश्यकता होती है। तो बताइए श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद को व्यक्त किससे करते हैं, स्मॉल a से। तो बताओ दी गई श्रेणी है, उस दी गई श्रेणी का प्रथम पद यानी पहला पद कितना है, पहला पद कितना है, √2। तो जो भी श्रेणी दे रखी है उस श्रेणी का पहला पद कितना हो गया है, √2, और पहले पद को किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल a से। इसके बाद में निकालना पड़ता है सार्ग अंतर, और सार्ग अंतर को किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल d से। और सार्ग अंतर d निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले पद को छोड़कर किसी भी पद में से ठीक उससे पहले वाले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हमने पहला पद ये है, ये छोड़ दिया है। इसके बाद में कोई सा भी पद लो, जैसे हमने ये वाला पद लिया है, तो बताओ इसमें से कौन सा पद घटाना पड़ेगा, इससे पहले वाला पद, ये वाला पद। और जैसे हमने ये वाला लिया है तो इसमें से कौन सा घटाना पड़ेगा, इससे पहले वाला पद, ये वाला पद। ये वाला पद क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो बताइए हमने ये वाला पद लिया है तो ये कौन सा पद है श्रेणी का, दूसरा पद। देखो ये तो पहला पद है, ये दूसरा है, और ये कितना है, तीसरा पद है। तो हमने दूसरा पद लिया है और दूसरे पद को किससे व्यक्त करते हैं, A2 से व्यक्त करते हैं। इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, इससे पहले वाला पद, और इससे पहले वाला पद कितना है, A1। तो हमने दूसरे पद में से क्या घटा दिया है, पहले वाला पद। बताओ A2 का मान कितना है, 3 √2 माइनस A1, और A1 का मान कितना है, √2। बताओ 3 √2 में से √2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 √2। कितना बचा है,
2 अंडर रूट 2। तो श्रेणी का पहला पद कितना हो गया है, अंडर रूट 2, और सारा अंतर डी कितना हो गया है, 2 अंडर रूट 2। सवाल में पूछ रहा था श्रेणी का कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। तो बताओ 10वें पद को किससे व्यक्त करते हैं, a10 से। जो भी पद पूछेगा उसको, जैसे आपसे सवाल में पूछा जाता 5वां पद बताओ, तो 5वें पद को किससे व्यक्त करते, a5 से। जैसे पूछता 15वां पद बताओ, तो 15वें पद को किससे व्यक्त करते, a15 से। इसी प्रकार यहाँ 10वां पद पूछा है, तो 10वें पद को किससे व्यक्त करेंगे, a10 से। अब a10 निकालने के लिए हमारे पास बताया हमने पिछली वीडियो में कि कोई सा भी पद निकाला जाता है उसके लिए सबसे पहले तो क्या लिखते हैं, प्रथम पद स्मॉल a, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, जो भी यहाँ संख्या दे रखी है उससे एक कम यहाँ संख्या रखते हैं। यहाँ कितना है, 10, 10 से एक कम क्या होता है, 9। संख्या रखने के बाद संख्या का गुणा किससे करते हैं, सारवंतर d से। तो संख्या का गुणा किससे कर दिया है हमने, सारवंतर d से। अब यहाँ a और d ये दो मानों की आवश्यकता है, और दोनों मान आपने सवाल में पहले ही निकाल लिए हैं। अब इन दोनों मानों को यहाँ पर रखना है, और रखने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, श्रेणी का 10वां पद। तो बताइए a का मान कितना है, अंडर रूट 2 प्लस 9 इंटू d, और d का मान कितना है, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 प्लस 9 का गुणा 2 से किया कितना आया है, 18, और 18 का अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 18 अंडर रूट 2। बताओ 18 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 19 अंडर रूट 2। तो ये इस श्रेणी का कौन सा पद प्राप्त हो गया है, 10वां पद। तो आपको ये श्रेणी दे रखी थी, तो इस श्रेणी का ये कौन सा पद प्राप्त हो गया है, 10वां पद। जैसे आपसे पूछा जाता इस श्रेणी का, आपने 10वां पद निकाला, आपसे कोई पूछ लेता कि बताओ इस श्रेणी का 101वां पद कितना होगा, 101वां पद। तो 101वां पद को किससे व्यक्त करेंगे, a101 से। तो पहले तो 101 को लिखने का तरीका होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, श्रेणी का प्रथम पद, और प्रथम पद को किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल a से। फिर प्लस यहाँ 101 है, और 101 जब यहाँ है तो यहाँ गुणा किससे करना है, जो भी यहाँ संख्या दे रखी है उससे एक कम अंक लेकर। तो यहाँ 101 है, 101 से एक कम लेंगे तो क्या होता है, 100, और संख्या से गुणा किसको करते हैं, सारवंतर d से। तो गुणा किससे कर दिया है, सारवंतर d से। मान रखो a का मान कितना है, प्रथम पद अंडर रूट 2 प्लस 100, और 100 का गुणा किससे करना है, सारवंतर d से। और सारवंतर d कितना है, 2 अंडर रूट 2। सारवंतर d कितना है, 2 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 2, प्लस की जगह प्लस, और 2 का गुणा 100 से करेंगे कितना आएगा, 200, और 200 का गुणा किससे करना है, अंडर रूट 2 से। तो 200 को गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 200 अंडर रूट 2। अब 200 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 201 अंडर रूट 2। तो ये आपके पास श्रेणी का कौन सा पद निकल के आ गया है, 101वां पद। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, जब आपको कोई भी श्रेणी दे रखी है, चाहे उसका कोई सा भी पद पूछे आपसे, तो आपको इस प्रकार हल करना है। अगला सवाल, AP बराबर क्या श्रेणी
18, 15, 12, so on का कोई पद -81 होगा। अब ये आपको जांच करके बताना है, क्या श्रेणी 18, 15, 12, so on का कोई पद -81 हो सकता है। कोई पद यानी कोई सा भी पद -81 हो सकता है, ये जांच करके बताना है। अब इसको जांच करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपको श्रेणी एपी दे रखी है उसको लिखना है। तो एपी आपको पास दे रखी है 18, 15, 12, so on। अब इस श्रेणी जो दे रखी है उस श्रेणी में से पहले आपको प्रथम पद निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, सार्व अंतर। ये 2 बार निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, प्रथम पद। और बताओ प्रथम पद को किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल ए से। और प्रथम पद क्या होता है कि श्रेणी का जो पहला पद होता है वो क्या होता है, प्रथम पद। तो बताओ पहला पद कितना है, 18। तो श्रेणी का पहला पद कितना हो गया है, 18। इसके बाद निकालते हैं सार्व अंतर डी। और सार्व अंतर डी निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी श्रेणी दे रखी है उस श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। और 2 श्रेणी के 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर ही क्या होता है, सार्व अंतर। तो हमने ये वाला पद लिया है और ध्यान रखना है सार्व अंतर डी के लिए क्या करते हैं कि पहले वाले पद को छोड़कर कोई सा भी पद लेते हैं, उसमें से ठीक पहले वाले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हमने ये पहले वाला पद है इसको छोड़ दिया है, इसके बाद में ये वाला पद लिया है। तो बताओ ये वाला पद कौन सा है, दूसरा पद। और दूसरे पद को किससे व्यक्त करते हैं, a2 से। और इसमें से घटाएंगे कि इससे पहले वाले पद को। तो बताओ पहले वाला पद कितना है, a1। तो इस पहले वाले पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बताओ a2 का मान कितना है, 15 है, माइनस a1 और a1 का मान कितना है, 18 है। 18 माइनस के हैं और 15 किसके हैं, प्लस के। तो कितना बच जाएगा, -3। यानी हमारे पास जो श्रेणी दे रखी है उस श्रेणी का पहला पद तो कितना है, 18 है और सार्व अंतर डी कितना है, -3 है। आपको दे रखा है कि इस श्रेणी का कोई भी पद -81 हो सकता है। तो ये -81 क्या है, इस श्रेणी का अंतिम पद मानेंगे। इसको कौन सा पद मानेंगे, अंतिम पद। तो श्रेणी का आपको अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद। और अंतिम पद को किससे व्यक्त करते हैं, an से। और अंतिम पद कितना दे रखा है, -81। तो आपके पास श्रेणी का अंतिम पद कितना दे रखा है, -81। अब आपको सवाल में a का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है और किसका मान दे रखा है, an का। तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, जब आपको ये 3 मान और एक n होता है पदों की संख्या। तो ये 4 मान है, a, b, an और n। इन 4 मानों में से कोई से भी 3 मान दे रखे हैं और चौथा मान निकालने को बोला जाता है। तो हमेशा ही आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। जब आपको इन 4 मानों में से 1, 2, 3 और 4, इन 4 मानों में से कोई से भी 3 मान दे रखे हैं और चौथा मान निकालने की बोला जाता है, तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। अब क्या करना है कि इस सूत्र में जिसका मान आपको दे रखा है उसके मान को यहाँ पर रख देना है और जो मान नहीं दे रखा है उसका मान
बताइए an का मान कितना है माइनस के 81 बराबर a का मान कितना है 18 प्लस n का मान नहीं दे रखा है, n का मान हमको निकालना है तो n की जगह n माइनस एक कोष्टक बंद इनटू कितना है d और d का मान कितना है माइनस के 3 तो माइनस 3 को किसमें बंद कर देना है कोष्टक में। अब क्या करना है सबसे पहले क्या कर देते हैं पक्षांतरण तो पक्षांतरण करने पर माइनस के 81 ये 18 इधर किसके हैं प्लस के हैं। ध्यान रखना है पक्षांतरण में यदि कोई भी पद दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है बदला जाता है। यदि प्लस का है तो किसका होगा माइनस का और यदि माइनस का है तो किसका होगा प्लस का। तो माइनस 81 की जगह माइनस 81 ये 18 इधर प्लस का है बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का 18 फिर बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 बताओ ये 18 किसके हैं माइनस के हैं और ये 81 भी किसके हैं माइनस के हैं तो दोनों माइनस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस के 99 कितना आएगा माइनस के 99 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अब क्या करना है आपको इस 3 का क्या हो रहा है इधर गुना हो रहा है तो बराबर से इधर गुना हो रहा है तो बराबर से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इस माइनस 3 का क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा बताओ n माइनस 1 बराबर माइनस के 99 बटे इस माइनस 3 का गुना हो रहा है बराबर से इधर क्या लगा देंगे भाग तो बटे माइनस का 3 तो n माइनस 1 बराबर माइनस से माइनस प्लस और 99 में 3 का भाग देंगे कितना बचेगा 33। अब ये एक इधर किसका है माइनस का है बराबर से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का यानी इसका क्या कर देते हैं पक्षांतरण कर देते हैं तो n बराबर 33 ये माइनस का है इधर किसका हो जाएगा प्लस का तो बताओ 33 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 34 तो यहाँ हमारे पास n का मान कितना है 34। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है यदि यहाँ पर n का मान एक पूर्णांक धनात्मक संख्या है पूर्णांक धनात्मक संख्या है तो श्रेणी का ये एक पद होगा। अब बताओ ये 34 क्या है पूर्णांक संख्या है पूर्णांक संख्याएं प्लस में अनंत तक होती हैं और माइनस में भी अनंत तक होती हैं तो ये 34 पूर्णांक संख्या है। अब बताओ ये धनात्मक भी है धनात्मक भी है तो n का मान हमारे पास पूर्णांक धनात्मक मान है तो जब n का मान एक पूर्णांक धनात्मक मान है तो जो कोई पद दे रखा है वो श्रेणी का पद होगा। तो यहां लिख देंगे यहां n का मान एक धनात्मक पूर्णांक है यहां n का मान एक धनात्मक पूर्णांक है इसलिए माइनस के 81 इस श्रेणी का एक पद होगा। यहाँ n का मान एक पूर्णांक धनात्मक है जब n का मान एक पूर्णांक धनात्मक है तो इस श्रेणी का माइनस 81 एक पद होगा। अब यदि ये n का मान माइनस 34 की जगह माइनस n का मान
क्योंकि ये कौन सा मान है? पूर्णांक ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और ऋणात्मक पूर्णांक होने पर ये -81 श्रेणी का कोई भी पद नहीं होता। और यदि -34 के अलावा n का मान कोई भिन्न में भी होता, जैसे 3/2 होता, या फिर दशमलव में होता, जैसे 1.5, यानी इन तीनों कंडीशन में, इन तीनों में से कोई सा भी मान होता, तब भी हमारा ये -81 पद श्रेणी का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि n का मान, यानी n क्या है? पद है, पदों की संख्या है, यानी पद है, और कोई भी पद कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, और ना ही कभी पद का मान दशमलव में होता है, और ना कभी पद का मान भिन्न में होता है। यानी यदि ये n के मान ये 3 होते इस 34 की जगह, तो हमारा -81 श्रेणी का पद नहीं होता। अब यहाँ ये प्लस के धनात्मक पूर्णांक है, तो ये -81 श्रेणी का ये पद होगा। इनमें से होता तो नहीं होता। धन्यवाद आज के लिए, अगली वीडियो में फिर आगे।